जय हिंद दोस्तों। ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं स्वाभिमान। यूनाइटेड स्टेट्स में इस बात पर डिबेट हो रही है कि ट्रम्प के टैरिफ कितने फ़ायदेमंद थे और क्या इसने वाकई यूएस इकोनॉमी को फ़ायदा पहुंचाया या इसका उल्टा नुकसान हुआ है यूएस को। और इसी चीज़ को लेकर यूएस के सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, डिबेट चल रही है, बहस हो रही है और यूएस की सुप्रीम कोर्ट इस बात को फैसला कर सकती है कि यूएस कि टैरिफ का फैसला सही था या गलत। और यदि ऐसा हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ की फैसला किया कि यूएस प्रेसिडेंट ने जो फैसला लिया है टैरिफ इम्पोज करने का ऑन इंडिया ये सही नहीं है और इसमें प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किए गए, तब ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत होने वाली है। आप सभी को पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने मई जून के महीने में एक फैसला लिया था। उन्होंने कई देशों पर सैंक्शंस लगाए थे, टैरिफ लगाए थे और भारत पर लगा हुआ है 50% का टैरिफ, 26% का अराउंड टैरिफ लगा हुआ है रेसिप्रोकल टैरिफ, क्योंकि उनका ये कहना था कि भारत हम पर टैरिफ लगाता है, हमारे डाइवर्स प्रोजेक्ट पर टैरिफ लगाता है, तो हम भी भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं। और फिर लगा टैरिफ हम पर क्योंकि हमने रशिया से ऑयल परचेस किया, तो हमें एक प्रकार से पेनलाइज करने के लिए ये फैसला उन्होंने लिया। लेकिन अब इसका उल्टा वहाँ पर हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर यूएस की इकोनॉमी स्लो डाउन देख रही है। यूएस में इन्फ्लेशन अपने हाइक पर है, अपनी उड़ान पर है और यूएस में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सड़कों पर हैं। वो ट्रम्प की नीतियों से, ट्रम्प की इकोनॉमिक पॉलिसी से खुश नहीं है। इवन हाल ही के समय में ट्रम्प को बहुत बड़ा झटका लगा जब न्यूयॉर्क के मेयर उनके अपोनेंट पार्टी से चुने गए। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि लोग भी उनकी नीतियों से खुश नहीं हैं, जो यूएस की आम जनता है वो खुश नहीं है। इवन वहाँ का जो फेडरल रिजर्व है, जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है, उनके चीफ ने भी ये कहा कि हाँ, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी देखने को मिली है। और इवन वहाँ के पॉलिटिशियंस ने बात माना कि ग्रोसरी स्टोर्स में जो रेट है वो जो ऑन पेपर रेट बताए जा रहे हैं उसके बिल्कुल अलग है, इवन बहुत ज़्यादा है। यानी कि यूएस की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आर हर्टिंग यूएस पीपल इटसेल्फ, लोगों को ही नुकसान वहाँ पर हो रहा है। तो इन सारी चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए यदि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया कि ट्रम्प के पास कोई अधिकार नहीं था कि वो ऐसे टैरिफ इम्पोज करें, तो ये बहुत बड़ी जीत है भारत के लिए। क्योंकि चाइना पर भी टैरिफ लगा लेकिन चाइना ने कुछ नहीं किया। इवन ट्रम्प को खुद आना पड़ा चाइना से मिलने के लिए, शी जिनपिंग से मिलने के लिए ऑन द साइडलाइंस ऑफ आसियान मीटिंग। वहाँ पर दोनों की मीटिंग्स हुई और फिर फैसला किया गया कि वो कट करेंगे टैरिफ ऑन चाइना। तब उनसे पूछा गया कि क्या आप इंडिया पर भी टैरिफ हटाएंगे, तो इसका उन्होंने एक प्रकार से गोलमोल जवाब दिया कि हाँ, इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है। उन्होंने रशिया से तेल लेना कम किया है, लेकिन अभी इस पर कोई चर्चा नहीं की जा सकती, यानी कि इस बात को वो टाल गए। तो जब चाइना ने कुछ नहीं किया, दे डिड नथिंग, स्टिल दे वॉन, वो जीते। तो उसी तरह से भारत के केस में भी होता दिख रहा है कि भारत ने कुछ नहीं कहा, भारत ने कुछ नहीं किया, स्टिल वी आर ऑन द वर्ज ऑफ विनिंग दिस केस। कुछ समय पहले यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी ने बात कही थी कि भारत हमारी शर्तों पर ट्रेड डील साइन करेगा और हमारी बात मानेगा, यानी कि टैरिफ के डर से भारत झुक सकता है। ये यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी का कहना था और ऐसा हुआ बिल्कुल नहीं। भारत ने कुछ नहीं किया, भारत ने कोई पेशकश अपनी तरफ से नहीं दी, कोई सफाई नहीं दी। वी डिड नथिंग, वी केप्ट मम, वी केप्ट साइलेंट। इसी को देखते हुए ट्रम्प को भी लगता होगा कि शायद इंडिया पर टैरिफ इम्पोज करना उनका बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक ब्लंडर था, जिससे यूएस की इकोनॉमिक पॉलिसी, यूएस की फॉरेन पॉलिसी दोनों हर्ट हुई हैं। आज के समय अगर आप देखें तो यूएस की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल कोलैप्स कर चुकी है। कनाडा जो उनका नेबरिंग नेशन है उसके साथ संबंध खराब हैं, दूसरे जो अलायंस हैं उनके साथ संबंध ठीक नहीं है, फिर वो जापान हो, फिर वो यूरोप के देश हों, ऑस्ट्रेलिया हों, सबके साथ ट्रम्प ने अपने रिश्ते बिगाड़ के रखे हैं। क्वाड के बारे में कहा जा रहा है कि क्वाड इज़ डेड,
क्वाड को भी लेकर कोई खास डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर हो सकता है ट्रम्प को बहुत बड़ा झटका देखने को मिले। इवन लोग भी कह रहे हैं कि ट्रम्प के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि व्यक्ति अगले दिन क्या करेगा। ये कुछ भी कह सकते हैं, ये कुछ भी बोल सकते हैं। बीच में ये फिर से पाकिस्तान के क्लोज चले गए, उनको सप्लाई करने लगे फंड्स, उनको रिसोर्स देने लगे। एक प्रकार से उन्हें ऐसा लगने लगा कि शायद बाय साइडलाइनिंग विद पाकिस्तान दे कुड प्रेशराइज इंडिया, उनको ये लगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर उन्होंने एक नया शिगुफा छोड़ दिया कि मुझे पता चला है कि पाकिस्तान इज कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट। तो इससे पाकिस्तान भी बहुत चक्कर रह गया कि एक तरफ तो ये हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और अगले ही दिन ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर रहा है। तो ये सारी गिमिक्स, सारे स्टेटमेंट, सारी बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और कंफ्यूजिंग है। तो वर्ल्ड लीडर्स भी कंफ्यूज्ड हैं कि इस पर्सन से कैसे बात करें और किन मुद्दों पर बात करें कि क्लैरिटी के साथ बात सामने आए कि क्या यूएस की मांग है, क्या यूएस की सोच है ऑन पर्टिकुलर इशू, ऑन पर्टिकुलर मैटर, जिसके सहारे हम आगे बढ़ सकें, टॉक्स को आगे बढ़ा सकें। अब यूएस इंडिया ट्रेड डील की बात करें तो बहुत गुंजाइश थी कि जुलाई 2025 में एक अंतरिम ट्रेड डील साइन हो जाती, लेकिन उसी समय लग गया हम पर टैरिफ। फिर बातें होती रहीं, नेगोशिएशन होते रहे, लेकिन कोई परिणाम नहीं आया। अब भारत तब तक अंतरिम ट्रेड डील के लिए हाँ नहीं कहेगा जब तक टैरिफ नहीं हटता, क्योंकि एक तरफ यदि आप ट्रेड डील चाहते हो भारत से, यानी कि भारत का मार्केट एक्सेस आपको चाहिए, एंड एट सेम टाइम आप हम पर टैरिफ इम्पोज करोगे, तो ये तो बिल्कुल आपका दोगलापन होगा कि आपको फ़ायदा भी चाहिए, लेकिन एट सेम टाइम यू आर पुटिंग प्रेशर ऑन इंडिया, ऑन एन इंडियन इकोनॉमी। और कल को जैसे टैरिफ हटता है तो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, हम और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। इस साल का जो डेटा आया है फॉरेन ट्रेड का, वो काफ़ी एनर्जेटिक है और काफ़ी इनकरेजिंग है। इंडियन इकोनॉमी ने अच्छा परफॉर्म किया, हमारा ट्रेड बाकी देशों के साथ अच्छा रहा और हम एक प्रकार से अपना इम्प्रिंट छोड़ने में सक्सेसफुल रहे। और ट्रम्प का टैरिफ उसे मार्जिनली इम्पैक्ट कर रहा है, और जैसे ये हट जाएगा तब आसानी से जो कमी रह गई है हमारे ट्रेड परफॉर्मेंस में वो भी हट जाएगी। और जैसे ही यूएस के सुप्रीम कोर्ट में मामला सुलझेगा और भारत के पक्ष में फैसला आएगा, फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर स्टॉक्स हाइक पर होंगे। तब यूएस भी चाहेगा कि जैसे तैसे एक अंतरिम ट्रेड डील भारत के साथ हो जाए और हम आसानी से अपने टर्म्स पर बातें आगे बढ़ा सकेंगे। लेकिन इन केस यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, ट्रम्प का फैसला सही था, ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाया उसमें कुछ गलत नहीं था, यूएस टैरिफ ऑन इंडिया आर करेक्ट, आर राइट, तब फिर दिक्कत हो सकती है। तब यूएस इंडिया ट्रेड डील फिर बिल्कुल गर्त में चले जाएंगे, फिर इसकी कोई बातचीत नहीं होगी। तब यूएस इंडिया के बायलैटरल रिलेशंस इन पर भी असर होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इस साल के अंत तक यूएस प्रेसिडेंट इंडिया आते, बातचीत होती और कुछ नतीजा निकलता। इवन पीएम मोदी का प्लान था आसियान में जाने का, लेकिन उन्होंने आसियान मीटिंग को स्किप किया ताकि ट्रम्प से कोई मुलाकात ना हो। ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि यहाँ पर हम अपनी तरफ से अपना जो फॉरेन पॉलिसी है उसे चला रहे हैं और एक प्रकार से प्रेशराइज ना होते हुए खुद यूएस को प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप टैरिफ हटाइए हम पर, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद ही हम आपके साथ नेगोशिएट करेंगे ट्रेड डील को लेकर और बाकी प्रोडक्ट्स को लेकर और बाकी इश्यूज़ को लेकर। तो ये बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है आने वाले समय में। तो इट इज़ क्वाइट एक्साइटिंग कि यूएस सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, ये देखना बहुत ही एक्साइटिंग होगा। और कुछ डेवलपमेंट होता है इन दिस रिगार्ड तो मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा ताकि आप लोग अपडेट होते रहें और नॉलेज आप गेन करते रहें। हमारे इस चैनल को ग्रो करने में आप सहायता करें, हमें सपोर्ट करें। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल, लाइक दिस वीडियो, प्रोपेगेट दिस वीडियो, फैलाइए इस वीडियो को ताकि लोग इस बारे में जानकारी ले सकें और फ़ायदा उन्हें पहुंच सके। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ऑल्सो गेट in touch with our Telegram and Instagram channel. Thanks for watching. Jai Hind, Jai Bharat.
जय भारती।